आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी है मैडम कृत्रिम मेधा। एआई में ए स्टैंड करता है मैटर के लिए और आई स्टैंड करता है मैडम कॉन्शसनेस के लिए। कॉन्शसनेस पूरी तरह से दैवीय अवधारणा है। वट एवर इज इन द क्रिएशन एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड आई, मैटर एंड कॉन्शसनेस। आप जब हम सपने में होते हैं मैडम ना, वो भी हमको असलियत ही दिखती है। हो सकता है हम अभी सपना देख रहे हैं, ऐसा भी दार्शनिकों ने विचार व्यक्त किया। Twins यानी जुड़वा are always difficult to recognize, and now the new avatar of real versus deep fake. If reality is now getting virtual, who monitors this intelligence and how do we define the LOC? पद्माकर जी, ये सवाल आपके लिए। मैम, मैं एक बार पहले एआई को थोड़ा सा परिभाषित करना चाहूँगा। इस टाइम हमारे देश का प्रमुख नारा है विरासत भी विकास भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी है मैडम कृत्रिम मेधा। भगवान कृष्ण भगवत गीता 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। वो अपना आइडेंटिटी मेधा के रूप में देते हैं। और आर्टिफिशियल जब मानवीय प्रयास ईश्वरीय क्षेत्र में होता है और उसमें जो कुछ हम हासिल करते हैं उसे कृत्रिमता कहते हैं मैडम। मैं चाहूँगा, चूंकि बच्चे हैं यहाँ पे मैडम, तो ये हमारे ग्रंथों का एक प्रमुख आदेश है जो विरासत है। जब हमें कोई चीज़, कोई शास्त्र पढ़नी चाहिए, नरेटर हैं रामचरितमानस के भगवान शिव, तुलसी जी दास जी लिखते हैं कि बोले बिहसी महेश तब शंकर सहज सुजान। हमें शास्त्रों को विद गुड अंडरस्टैंडिंग पढ़ना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसको जो भी लोग व्हाट्सएप पे कहीं पे भी थोड़ा नोट करें और इस रेफरेंस को जरूर ले जाएं, क्योंकि हम इस टाइम आधिकारिक रूप से एआई के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वेदर इट इज क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, बट नाउ वी हैव टू फेस इट ओनली। हमको इसको क्रिएशन के रूप में ही लेना होगा मैडम। भगवान कृष्ण, फिर मैं भगवत गीता में जाऊंगा मैडम। भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में इस सृष्टि की संरचना का प्रोसेस बताया है। 7:4 में भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्ध भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टता। 8 उन्होंने अपनी भौतिक शक्तियों की बात की है और 7:5 में उन्होंने जैविक शक्ति अपरियमितस्तुन्याम भक्ति विद्धि में परम जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत। ये जो 8 मैटर हैं, मैटर इसको एक ही जीव शक्ति मेरी जो है वो भोगती है। 7:6 में बढ़कर वो कहते हैं कि जो कुछ वट एवर इज इन द क्रिएशन एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7, 4 एंड 7, 5 एतद द्योनिनी भूतारी षड्वादित्युपधार्य। सब कुछ 7:4 और 7:5 का मतलब मैटर और कॉन्शसनेस का कॉम्बिनेशन है मैडम। एआई में ए स्टैंड करता है मैटर के लिए और आई स्टैंड करता है मैडम कॉन्शसनेस के लिए। कॉन्शसनेस पूरी तरह से दैवीय अवधारणा है। जब हम किसी प्रकार से और 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में पुनः भगवान कृष्ण ने क्लियर निर्णय दिया है, यावत संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि भरतर्षभ। Whatever is in the creation, everything is combination of A and I, matter and consciousness, matter and form। अरण्यकांड मैडम रामचरितमानस में भगवान शिव अरण्यकांड में माता पार्वती से तीसरा उसका कांड है, 38वें दोहे के 3रे चौपाई में कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन ये सपना इतना एक सुपर इंटेलिजेंट जो महामानव है उसने बनाया है कि हमको ये रियल लगता है। शंकराचार्य जब कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अभी जो आपने कहा ये बाउंड्री, हम जुड़वे की बाउंड्री कैसे पास करें,
मैडम एकदम हमारे शास्त्रों में सब कुछ पास करने का, ये आप जब हम सपने में होते हैं मैडम ना, वो भी हमको असलियत ही दिखती है। हो सकता है हम अभी सपना देख रहे हैं, ऐसा भी दार्शनिकों ने विचार व्यक्त किया। विरासत के क्रम में मैं हनुमान चालीसा की भी बात करूंगा मैडम। हनुमान चालीसा का जो 31वां दोहा है, वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जो अष्ट सिद्धियां हैं, अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये मैडम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं, वही फीचर्स हैं। अचानक अपने को बहुत बड़ा बना लेना, बहुत छोटा बना लेना, बहुत हेवी बना लेना, बहुत लाइट बना लेना, किसी पर किसी के दिमाग को हाईजैक कर लेना, ये जो 8 गुण हैं, ये पूरी तरह से एआई के फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैडम। आज भारत सरकार की कुछ में जो योजनाएं चल रही हैं, स्कीम्स में, उस पर भी जरूर बात करूंगा। जैसे मैडम एक उमंग है, उमंग ऐप, उसमें जब लॉगिन करेंगी तो आपको सेंटर से लेके और स्थानीय निकायों की सारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई भी कर सकते। बहुत यूजर फ्रेंडली है मैडम, ये सिंगल विंडो उसने दिया है। सरकार एक विराट रूप है मैडम, विराट रूप। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सिंगल पॉइंट दिया। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुनो, तुम एक ही पॉइंट पे, इहै कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो एक ही पॉइंट पे देख लो। संजय इसकी पुष्टि करते हैं मैडम 11:13 में, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्जुन ने सब कुछ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, महाभारत के रिजल्ट, प्रविभक्तम अनेकधा, अनंत अंशों में विभक्त ब्रह्मांड को एक ही पॉइंट पे देख लिया। एक मैं दूसरी योजना की बात करूंगा मैडम, डीजी यात्रा, जो एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा प्रयुक्त होता है सर, खास करके वो बोर्डिंग में यूज होता है। पुष्पक विमान मैडम, पुष्पक विमान वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 48वें सर्ग के 25वें श्लोक में, वो समय है मैडम जब लक्ष्मण जी और राम जी मेघनाथ के बाणों से मूर्छित हो जाते हैं, और रावण कहता है कि उनको मैसेज करवाता है अशोक वाटिका में कि दे हैव बीन किल्ड, और जाके इसकी पुष्टि करा दो। त्रिजटा उनको पुष्पक विमान से लेके जाती है। युद्ध भूमि में राम को और लक्ष्मण जी को इस अवस्था में देखकर सीता जी बिलाप करने लगती है। जब उनका एकदम से कोलैप्स होने लगती है, तब त्रिजटा उनको समझाती है, इदम विमानम वैदेही पुष्पकम नाम नामतः दिव्यम तू धार्येन्नेदम। ये इतना दिव्य है कि अगर राम मर चुके होते तो आप विधवा हो चुकी होती, ऐसी स्थिति में आपकी बोर्डिंग ब्लॉक कर देता है। आप इस पे बोर्डेड हैं, ये अपने आप में पर्याप्त है कि राम अभी जिंदा है। तो जो ये चुनौतियां हम बता रही हैं मैडम कि एआई के दौर में हमें ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो मैडम हमको कानूनों से, एथिक्स से, जागरूकता से मैडम, इसकी उपयोगिता से सबको करना होगा। वो चैलेंजेस मैडम रहेंगे, बट धीरे धीरे तमाम प्लेटफॉर्म पे भारत सरकार इसको यूज़ कर रही है। आने वाला जो युग 2035 तक मैडम भारतीय अर्थव्यवस्था में 3% जैसा उछाल, मतलब विकास दर में आने की उम्मीद है। तो ये तो मेरे नज़र में मैडम क्रिएशन है और विरासत से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में इसका भरपूर समर्थन है मैडम, हमारी संस्कृति के अनुरूप है। और जो नई सरकार मैडम डिजिटल इंडिया ने हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है कि हम इसको बखूबी लागू करेंगे मैडम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो सर, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, वो वाकई में हमारे शास्त्रों में पहले से ही उसका जिक्र है। और कई अलग अलग शास्त्रों में, जैसे हनुमान चालीसा में जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, जो रामचरितमानस में है, जो भगवत गीता में है, तो इस तरह से इन सब चीज़ों का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जब राइट ब्रदर्स कहते हैं, उन्होंने
प्लेन बनाया, लेकिन पुष्पक विमान हमारे यहाँ पहले से बना हुआ था, जिसके प्रूफ अब काफ़ी मिल चुके हैं, जिसमें पूरे डायग्राम्स मिले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सिर्फ अपने एथिक्स, अपने वैल्यू सिस्टम से ही कंट्रोल में ला सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिक्स में मैम कंट्रोल में तो इसको कानून ही लाएगा मैडम। जी, अगर हम रियल में विकसित होना चाहते हैं मैडम, सरकार का हमें सहयोग करना चाहिए। एथिक्स जो है उन कानूनों के पालन करने का हमें प्रोत्साहन देता है मैडम। हमें बहुत कड़े कानून, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए मैडम, जो किसी भी स्थिति में काउंटर बैलेंस करने की स्थिति उसकी बनी रहे मैडम, क्योंकि ये है वरदान। हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी शक्तियों में हम इनक्रोच कर रहे हैं जी। तो हमें उसमें छोटे छोटे, क्योंकि मैडम ना इसकी चुनौतियां अगर क्रिएट होंगी, जैसा अभी नज़दीक में आपने देखा डीप फेक बना देना या फेक न्यूज़ फैला देना। अब ये रावण ने फेक न्यूज़ फैलाई, राम मारे गए, लेकिन किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने उसको काउंटर बैलेंस करके कहा नहीं मारेगा। तो हमारे पास मैडम एक ऐसा होना चाहिए जो स्वयं में काउंटर बैलेंस करने की स्थिति हो, फेक न्यूज़ वेरीफाइड हो। और ये हमको इसमें इसलिए जाना चाहिए मैडम, क्योंकि हमारा शास्त्र मैडम फीचर्स अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये जो फीचर्स है ना मैडम, ये संपूर्ण एआई को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। शिव जी कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ये मोबाइल मैडम बिना पैर के चलता है और बिना कान के ही सुन लेता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, क्रांति करवा देता है मैडम। आनंद रहित सकल रस भोगी, इसके चेहरा नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन मैडम क्या क्या ये भोगता है भगवान जाने। बिल्कुल। बड़ बानी बकता बिनु जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जो भी चाहिए आप इसी से कितना दिन भर काम करते रहे। बिल्कुल। तो जिस तरह से स्मार्टफोन है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमें स्मार्ट लोगों को स्मार्टली यूज़ करना है।